कोरोना के कारण जो देश दुनिया में ये जो भीषण महामारी आई है, जिसके कारण पूरे हमारे हिंदुस्तान में जो सामाजिक अर्थव्यवस्था जो बिगड़ चुकी है, तो ये कोई पूर्व नियोजित कार्यक्रम नहीं है। ये एक देश पर और हमारे इस महाराष्ट्र पर आया हुआ एक भीषण संकट है। और हम लोगों का ये जो आयोजन है, ये प्रवासी मजदूरों के लिए है, जिन्हें हम लोगों ने प्रवासी यात्री का नाम दिया हुआ है। आपको बताने में मुझे दुख होता है कि हमारे देश में जब से कोरोना और लॉकडाउन हुआ है, प्रवासी यात्रियों के साथ जो व्यवहार हो रहा है हमारे पूरे देश में, उस अवस्था से हम लोगों को एक बहुत ज्यादा दुख हुआ कि प्रवासी मजदूर जो इस देश की इबादत लिखने में अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभाते थे, ऐसे प्रवासी मजदूरों के साथ बहुत दुख और यातनाओं को ऐसे प्रवासी यात्रियों को सामना करना पड़ता था। बहुत सारे प्रवासी यात्री मजदूर पैदल अपने परिवार के साथ अपने शहर और अपने गांव जाने के लिए पैदल ही निकले थे। लॉकडाउन में कोई भी न ट्रेन की न बस की व्यवस्था शुरू न होने के कारण ऐसे सैकड़ों हजारों लाखों की संख्या में जो प्रवासी मजदूर पैदल जो अपने गांव और शहर को जाने के लिए निकले थे, और उनके साथ जो एक बुरा बर्ताव हो रहा था कि उन्हें कोई पानी, उन्हें कोई भोजन, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं दे रहा था। तो इससे व्यतीत और दुखी होकर हम लोगों ने इस पार्टी कापसी पुलिया में हमारे बड़े भाई गणेश जी साहू और हमने डे 1 से आज हमारे इस लगभग पंडाल और सेवा शिविर को लगभग 20 दिन हो गए। यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में हमारे यहाँ कम से कम 200 से 300 ट्रक और बसेस यहाँ रुकती है। पैदल यात्री रुकते हैं, साइकिल से आने वाले यात्री रुकते हैं। ऐसे 8 से 10 हजार जो प्रवासी यात्री हमारे इस सेवा शिविर का लाभ लेते हैं। हम लोगों ने ऐसे प्रवासी मजदूरों के लिए यहाँ पे पूरी भोजन की व्यवस्था, उनके चिकित्सा की व्यवस्था, उन्हें यहाँ उनका स्वास्थ्य जांच करके उन्हें मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट दिया जाता है। साथ ही उन्हें उनके गांव जाने के लिए, उनके शहर जाने के लिए हमारे इस सेवा शिविर के माध्यम से बस की व्यवस्था भी की जाती है। बहुत सारे ट्रक जो है वो ट्रक भी यहाँ से उपलब्ध कराए जाते हैं। वो पूरी तरीके से सेवाएं निःशुल्क है। तो हमें इस बात की खुशी होती है कि आज ये मजबूरी में फंसे हुए जो प्रवासी यात्री है, हम उनके कहीं न कहीं काम आ रहे हैं। आप लोगों के माध्यम से और भी लोगों को बताना चाहता हूँ कि प्रवासी यात्री जहाँ कहीं भी आप लोगों को दिखते हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार या गलत बर्ताव न करें। ऐसे प्रवासी मजदूरों को हम तक पहुंचाने की कोशिश जरूर करें। हम ऐसे जो भटकते हुए प्रवासी हैं, उन लोगों की मदद जरूर करेंगे। उन्हें उनके गांव, उनके शहर छोड़ने की निःशुल्क व्यवस्था, पूरी व्यवस्था हम लोगों का शिविर करेगा। हम लोगों के साथ आज बहुत सारे व्यापारी है, लाखानी जी है, अग्रवाल जी है, ऐसे सैकड़ों की संख्या में व्यापारी भी यहाँ सेवा देने के लिए आते हैं। उनके भी मन में ऐसा लगता है कि ऐसे समय, संकट के समय यहाँ सेवा शिविर के माध्यम से जुड़कर सेवा कर सकते हैं। और हम लोग सफर में चलने के लिए वो बस चालकों को बाकायदा उनके यात्रियों के लिए चिकित्सा की व्यवस्था करते हैं। उन्हें ORS एनर्जी पाउडर दिया जाता है, पानी की कैन दी जाती है, और रास्ते में लगने वाले जो भी अन्न पानी की व्यवस्था तक हम लोग उनके बसों में करते हैं। तो इसके कारण प्रवासी यात्रियों को काफी ज्यादा राहत मिलती है। प्रशासन से हमारी एक ही मांग है कि ऐसे प्रवासी यात्रियों को जो एकदम नीचे ग्राउंड लेवल पे गवर्नमेंट का आज भी ध्यान नहीं है, मेरी आपके माध्यम से गवर्नमेंट से एक ही मांग है कि आप एक अच्छा कार्य कर रहे हैं, अच्छा नियोजन है, चाहे केंद्र सरकार का हो या राज्य सरकार का, नियोजन अच्छा है, लेकिन आज भी प्रवासी यात्रियों की जो समस्या है वो हल नहीं हुई है। वो समस्या हल करने के लिए आप लोग ग्राउंड लेवल पे जो प्रवासी यात्री, इनकी मदद जरूर करें। हम आपके जज्बे को सलाम करते हैं कि आज जो यहाँ मजदूरों को आप सेवा भाव के, इंसानियत के नाते सेवा भाव दे रहे हैं, तो उसके लिए आपके जज्बे को हम सलाम करते हैं। और सर, किस प्रकार से यहाँ पे मजदूरों को सेवाएं दी जा रही है? मजदूरों को सेवा 24 घंटे उनको भोजन की सुविधा देकर, चाय, नाश्ता, मेडिसिन, उनकी आवश्यकताओं को देखते हुए पूरे पानी, नहाने के लिए पानी, उनको मोबाइल टॉयलेट के लिए पानी, पानी पीने के लिए
ये सारी सुविधा उनको रहने के लिए, सोने के लिए, उनके इवन गांव में बात करने के लिए जो डिस्चार्ज हुआ मोबाइल, उसको चार्जिंग करने के लिए भी चार्जिंग पॉइंट लगाकर ऐसी बहुत सारी सुविधा उनको दी जा रही है। सर, एक तरफ लोगों का पूरी उम्मीद है सरकार से जुड़ी है, तो क्या आपकी संस्था, सरकार की तरफ से आपकी संस्थाओं को भी कुछ मदद मिल रही है लोगों तक मदद पहुंचाने के लिए? अभी तक तो सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिली है और ये सेवा शिविर को आज पूरे 20 दिन हो गए हैं। जो 2000 पब्लिक से लेकर आज 10,000 पब्लिक तक, जो 10 दिन से लोगों की क्राउड बढ़ चुका है और आज ये सेवा जो है हम लोग स्वयं अपने खर्चे से कर रहे हैं और आने वाले समय में जो ये पूरे निरंतर चलाने के लिए अब हमको सरकार का भी आवश्यकता पड़ रहा है, उनके सहयोग की आवश्यकता पड़ रही है, जिसके लिए आज हमारे बीच में महाराष्ट्र के विधानसभा अध्यक्ष नानाभाऊ पटोले जी आकर गए और उन्होंने यहीं से आदेश लगाया कलेक्टर साहब को कि भाई आप आकर अब यहाँ पर इनकी जो भी जो आवश्यकता है उन चीज़ों की पूर्ति करो और इनको इनके शिविर को आगे लेके चले ये लोग और इनको मदद की आवश्यकता और आप मदद करें। सर, इस कोरोना जैसी महामारी बीमारी में काफी लोग हिम्मत हार चुके हैं, आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे जिससे उनकी हिम्मत बढ़े? ये कोरोना महामारी जो आज पूरे विश्व में जो फैली है, जो आज हमारे जनवरी महीने से हमारे भारत देश में भी एंट्री हुई है और 22 मार्च से अपने इंडिया में भी लॉकडाउन लगाया गया है इस कोरोना को रोकने के लिए। कोरोना नाम की चीज ऐसी कुछ नहीं है, ये इम्यूनिटी पावर को कमजोर करने के लिए जो है ये कोरोना बोलते हैं। लेकिन हम जब से लॉकडाउन लगा हुआ है डे वन से हम जो है काम कर रहे हैं, लोगों के संपर्क में हैं। जो लोग आज जिनके यहाँ साधन नहीं है, जो रोज कमाना रोज खाना ऐसी स्थिति है, किसी के घर में चूल्हा तक नहीं जलता है, ऐसे लोगों को हम ढूंढ के उनको आज सुबह शाम भोजन प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको सेवा दे रहे हैं। तो संसर्गजन्य रोग है, अगर एक को अगर हुआ तो ये उससे संपर्क करने से ये संक्रमण बीमारी है, इनसे हमको बचना है। बाकी ऐसे कोई लोग जो है 14 दिन के क्वारंटाइन में सरकारी माध्यम से जो उनकी सेवा मिली है, उनसे आज कोरोना जो उनको हो चुका था पॉजिटिव, जो आज नेगेटिव रिजल्ट आ चुका है, ऐसी कोई बड़ी चीज नहीं है। लेकिन हम सबको प्रिकॉशन में रहकर उस कोरोना के जो बीमारी को भगाने के लिए हमको सोशल डिस्टेंस का पालन करके इनका हमको नियम का पालन करना है।